हेलो बच्चों, प्रधान रचना का प्रथम अध्याय व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता तथा लाभ। भारत देश की वर्तमान स्थिति। सबसे पहले हम अपने भारत देश की स्थिति को जानें। बच्चों, हमारे देश में 65% जनसंख्या खेती पर निर्भर है, यानी कि 65% लोग खेती करते हैं और इससे कम लोग नौकरी और अपना व्यवसाय। जबकि खेती का काम आज भी अनिश्चितता से भरा हुआ है, क्योंकि खेती के काम में हमेशा फ़ायदा ही नहीं होता है। ये प्राकृतिक प्रकोप से सदियों से पीड़ित रहा है। बच्चों, केवल कृषि पर निर्भर रहकर हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। सिर्फ खेती करके ही अपने देश का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा संसाधनों की कमी और बढ़ती हुई बेरोजगारी आज के समय में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अपने देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जो खेती से ही अपने देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश के किसानों की आर्थिक हालत वर्तमान समय में भी काफ़ी दयनीय है और हमारे देश की युवा एक निष्क्रिय तथा लचर शिक्षा नीति के कारण पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। अपने देश के जो युवा लोग हैं वो पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार हैं, क्योंकि कारण उनके अंदर कोई भी हुनर ही नहीं है। हुनर का मतलब तकनीकी ज्ञान की कमी का होना। जब सिर्फ उनको कोई व्यवसाय आता ही नहीं है तो वो करेंगे कैसे? उन्होंने किसी व्यवसाय के बारे में पूर्ण जानकारी ही नहीं ली है, तो पढ़े लिखे होके वो कैसे कोई काम कर सकेंगे? अतः इस समस्या का एक ही समाधान है, वो है व्यावसायिक शिक्षा। पढ़ने के साथ साथ जब तक आप कोई व्यवसाय शिक्षा का अध्ययन नहीं करेंगे तो सिर्फ पढ़ाई से ही अपना विकास नहीं कर पाओगे। व्यवसायिक शिक्षा, क्योंकि आज देश को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का एहसास हो रहा है। व्यवसायिक शिक्षा की ताकत को हमारे पड़ोसी देश चीन ने 40 वर्ष पहले ही पहचान लिया था और उसने व्यवसायिक शिक्षा को विद्यालयों में बढ़ावा दिया और आज वह विश्व का कारखाना बनकर खड़ा हो गया और विश्व की अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अपना रुतबा कायम कर लिया। इसी व्यावसायिक शिक्षा की ताकत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पहचानी और नई शिक्षा नीति बनाई गई, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर पूरा जोर है। अपने प्रधानमंत्री जी जानते हैं, जब तक व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक किसी भी सूरत में अपने युवा जो वर्ग है वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा। इस समय उन्होंने प्रण लिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और कपटी चीन के चंगुल से भारत के बाज़ारों को मुक्त कराना है। इसलिए बच्चों, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कल का भारत व्यावसायिक शिक्षा पर ही निर्भर होगा और आप लोग ही उसके मुख्य नायक होंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यवसायिक शिक्षा के बच्चे ही हमारे देश का एक सुनहरा भविष्य निर्माण करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। जैसा कि बच्चों हमने अभी आपको बताया है कि अपने देश की स्थिति कैसी है, उससे निजात अपन लोग कैसे पाएँ, तो क्या है व्यावसायिक शिक्षा। जब व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी लेंगे तभी उससे आप निदान पा पाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा क्या है? कौशल विकास योजना। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमने अपने देश की समस्या आपको बताई है, उसका निदान आप कैसे पाएंगे? व्यावसायिक शिक्षा से। अपने देश की उन्नति आप कैसे कर पाएंगे? व्यावसायिक शिक्षा से। व्यावसायिक शिक्षा यानी कि कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना वो शिक्षा प्रणाली
जो प्रैक्टिकल पर आधारित होती है। प्रैक्टिकल मतलब हाथ से करना, जो आप हाथ से सीखते हो ना, प्रैक्टिकल पर आधारित होती है वो शिक्षा प्रणाली जो प्रैक्टिकल पर आधारित होती है। मतलब प्रधान रचना में कटिंग करना और सिलाई करना। क्या करेंगे आप, कपड़े को कटिंग करेंगे कपड़े की पहले, फिर उसके बाद उसको सिलेंगे। रोजगार, स्वरोजगार मतलब अपना सिलाई और फैशन डिजाइनिंग का काम स्वयं काम करने के लिए तैयार करना। छात्रों को स्वरोजगार, अपना धंधा अपने हाथों से तैयार करना, अपना सिलाई और फैशन डिजाइनिंग का काम स्वयं अपने हाथों से तैयार करना। काम धंधा स्वयं शुरू नहीं करते तो फिर अन्य फैशन डिजाइनिंग कंपनियों में नौकरी के लिए छात्रों को निजी तौर पर तैयार करना, ये सभी चीज़ें व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, व्यवसायिक शिक्षा की ये मैंने अपने शब्दों में व्याख्या की है। अब आप इसको किस तरह लिखेंगे? व्यवसायिक शिक्षा का अर्थ। व्यवसायिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें छात्रों को कौशल विकास के क्षेत्र में व्यवहारिक प्रैक्टिकली रूप से तैयार किया जाता है। वह इसके साथ साथ छात्रों को स्वरोजगार तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों यानी नौकरी के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा व्याख्यान भली भांति समझ में आ गया होगा। इस अध्याय के एक नए अंक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।